मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश विदेश और राज्य की सबसे प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। कर्नाटक हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान 20 मिनट तक अर्धनग्न दिखाई दिया शख्स, अदालत ने भेजा नोटिस। ओमिक्रॉन को लेकर कोविड-19 गाइडलाइन की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी, केंद्र ने कहा नियमों का सख्ती से करे पालन। राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर नाराज विपक्ष, सभापति ने निलंबन रद्द करने से किया इनकार। राहत की खबर, RT-PCR टेस्ट को मात नहीं दे पाएगा ओमिक्रॉन, आएगा पकड़ में। दिल्ली में नवंबर महीने में कोविड से 7 मरीज की मौत, अब तक 25,098 की गई जान। विजय माल्या अवमानना मामले में SC हुआ सख्त, कहा बहुत इंतजार कर लिया, अब 18 जनवरी को आखिरी सुनवाई। संजय दत्त ने CM पेमा खांडू का अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जताया आभार। गुजरात के राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ राज भवन एवं छत्तीसगढ़ी व्यंजन की सराहना की। राजधानी में दूसरे की जमीन को अपना बताकर 21 लाख में बेचा, आरोपी को पुलिस ने दबोचा। धान खरीदी से पहले वारदाना विवाद, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आरोप पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। ग्रीन आर्मी संस्था की बेहतरीन पहल, अब राजधानी रायपुर होगा पॉलीथीन मुक्त। अब रिलायंस जियो मार्ट घर घर पहुंचाएगा राशन का सामान। 12 दिसंबर को गोवा जाएंगे TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी, बनाएंगे पार्टी की रणनीति। ATM हैकर ने नोएडा पुलिस पर लगाया आरोप, कहा 20 लाख और कार लेकर छोड़ा था, DGP ने मामले की शुरू कराई जांच। सिविल सेवा मेंस परीक्षा में आवेदन की लास्ट डेट कल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से निपटने को भारत में भी लगेगी बूस्टर डोज, सरकार कर रही मंथन। कंगना रनौत को मिल रही जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम, दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश से उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों तक चक्रवाती तूफान के शनिवार को पहुँचने की आशंका। दिल्ली में एक ही परिवार के 4 सदस्य घर में मृत मिले, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी के बावजूद असेंबली परिसर में मिली खाली बोतलें, राजद ने तेजस्वी से मांगा CM नीतीश का इस्तीफा। सिंगापुर में एक भारतीय पर लगा योग सिखाते समय 5 महिलाओं से छेड़खानी का आरोप, मामला दर्ज। नई दिल्ली में रेप करने से पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने युवती को अधमरे होते तक पीटा, आरोपी गिरफ्तार। कोयला निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए रेल बुनियादी ढांचे में 19,650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कोल इंडिया। चीन की हर एक्टिविटी पर भारत की रहेगी पैनी नजर, इजराइल से लिए गए 4 हेरोन ड्रोन लद्दाख में तैनात। पूर्व PM देवगौड़ा के स्वागत में झुके प्रधानमंत्री मोदी, हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। CM भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ ने लगाई छलांग, कोरोना संकट में भी औद्योगिकरण की रफ्तार तेज। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 कथित डकैतों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर के 125 केंद्रों में कल से धान खरीदी, कई किसानों को नहीं मिला अब तक टोकन। योगेंद्र सिंह राणा बने छिंदवाड़ा के BJP अध्यक्ष, बोले युवाओं को पार्टी से जोड़ना पहली प्राथमिकता। यूपी TET पेपर लीक मामले में राहुल चौधरी बागपत से गिरफ्तार, अब तक 30 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में दंतैल हाथी ने महिला को पटक पटक कर मारा, कई टुकड़ों में मिला शव, दहशत में लोग। भारतीय नौसेना के नए चीफ R हरिकुमार ने संभाला पदभार, एडमिरल कमरबीर सिंह की जगह ली। भारत और जम्मू बॉर्डर पर सीमा पार से आ रहे ड्रोन चिंता का विषय, लगातार भेजा जा रहा ड्रग्स, बोले BSF DG पंकज सिंह। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय विस्तार में जुटी TMC, बदलेगी पार्टी का नाम और संविधान, ममता बनर्जी लेंगी फैसला। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, तैयारियां पूरी। बिहार में भीषण सड़क दुर्घटना, बारात से भरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 8 लोगों की स्थिति गंभीर। महाराष्ट्र में परमबीर सिंह ने CID कार्यालय में 6 घंटे तक बयान दर्ज कराया, सचिन वाजे से आमने सामने हुई बात। उत्तराखंड सरकार वापस लेगी 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बिल, 22 महीने से हो रहा था विरोध। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अनूठी पहल, दलित छात्रा की फीस खुद वहन करने का फैसला, कोर्ट के बाद जज ने दिए 15,000। पंजाब में CM चन्नी ने 71 दिनों में ले डाले 85 फैसले, लेकिन लागू हुए सिर्फ 8। कांशीराम के फॉर्मूले पर मायावती की पार्टी BSP लड़ेगी यूपी का चुनाव। CRPF DG की रिपोर्ट ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसियों की नींद, मथुरा में धारा 144 लागू, बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा। लोकसभा में बुधवार को कोरोना के नए वेरिएंट पर होगी चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे जवाब। दिल्ली में लड़कों से ज्यादा लड़कियों का हो रहा अपहरण, 2 साल में बढ़ी वारदात। देश की GDP वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.4% रही। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावितों से मिले CM MK स्टालिन। जिन्ना के बाद यूपी की राजनीति में बगदादी और दाऊद इब्राहिम की एंट्री। गृह मंत्रालय ने बताया पूरे देश में NRC लागू करने पर नहीं लिया गया कोई फैसला, पिछले 5 सालों में 4,177 लोगों को दी गई नागरिकता। नन्ही साहित्यकार प्रेक्षा डॉन गोधा परी का OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।